तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में इरेडा। इरेडा में बात कर ले तो हमें कल के मार्केट में यहाँ पे एक गिरावट आते हुए देखने को मिला अपना 4%। एंड नॉट ओनली कल के मार्केट में बोलूँगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखो गिरावट है 20%। एक महीने के 1 साल के टाइम फ्रेम में देखो 20.92, वही 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में शेयर यहाँ पे एक हाई लगाता है अपना 300 रुपये तक पहुँच जाता है। उसके बाद जो गिरावट आना स्टार्ट होती है अभी तक रुकी नहीं रहा है, कंटिन्यूसली गिरावट है शेयर में, कंटिन्यूसली गिरावट है, अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है शेयर। एंड आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे भी कुछ भी रुकने का नाम नहीं रहा है, बिकॉज अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड फॉर द शेयर, फॉर द मार्केट एज ऑल। अभी हम बात कर ले तो यहाँ पे नॉट ओनली इरेडा, एवरी काइंड ऑफ शेयर्स, इवन निफ्टी 50 हो गया, स्मॉल कैप हो गया, BSE सेंसेक्स एंड एवरीथिंग फॉल डाउन, ऑब्वियसली वॉर एंड एवरीथिंग हो रहा है। बट उसी बीच में हमें चाहिए कुछ जेम्स। ओके, क्या उनमें से ये एक ऐसा जेम्स है दैट वी कैन होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर to 10 ईयर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म। ओके, मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म्स नहीं देता हूँ, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के बारे में बात भी नहीं करते कि हाँ जाके आज खरीदे कल बेचे, नॉट एट ऑल। यहाँ पे हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, शेयर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कैसा है। तो यहाँ पे व्हाट वी विल चेक हियर इसकी फंडामेंटली एंड एज वेल एज अ रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा हम डायरेक्टली कंपनी के फंडामेंटल्स पे आए। कंपनी एक्चुअली हो करती क्या है, तो यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी and this is fully owned by government. Okay, and furthermore it is a administrative control of MNRE. Okay, the company has notified public financial institution which is NBFCs. but वही अगर हम बात कर ले तो कंपनी एक्चुअली करती क्या है, तो कंपनी इज a pure play financing, green financing NBFC. It provides comprehensive range of financial products to related services from project conceptualization and commercializations and everything. Okay, अब वही अगर बात करें तो देखो सबसे बड़ी कंपनी ऑब्वियसली PFCREC है, एंड PFCREC के बाद ऑब्वियसली इरेडा जो कि ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC उसको केटर करती है। ओके, अब PFC एंड REC मर्ज हो रहा है तो वो सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसके बाद जो नाम आएगा वो ऑब्वियसली इरेडा होगा। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे 32,000 करोड़ का आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का, 17 का पी चल रहा है, इंडस्ट्री पी 17.9 का है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टॉक का पी वगैरह इट्स नॉट एट ऑन ओवर वैल्यूड शेयर। पहले था ओवर वैल्यूड जब ये शेयर कंटिन्यूसली भाग रहा था, बट नाउ इट इज़ नॉट एन ओवर वैल्यूड शेयर। कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, इंडस्ट्री पी के काफ़ी अच्छे हैं। ओके, बट वही ROC ROE की बात करो तो 18 के अराउंड इसका ROE है, ROC की बात करो तो 9.37, इट्स ओके। डेप्ट वगैरह चेकआउट नहीं करते हैं बिकॉज इट्स एन NBFC। ऑपरेटिंग मार्जिन इज ग्रेट हियर 88.6%, प्रॉफिट ग्रोथ 22.7%, काफ़ी शानदार है। PE रेशियो 0.44, कंपनी कंटिन्यूसली गिरावट पे है तो ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड हो चुकी है। अगर हम इसके पेट्रोल स्कोर बात करें तो 4 के अराउंड है, इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड फॉर दिस। बट वही क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अगर आप इसके रेवेन्यू वगैरह देखोगे तो 1698 करोड़ से 2130 करोड़ हो चुका है इनके रेवेन्यू, काफ़ी शानदार जंप आए हैं। वही फाइनेंसिंग मार्जिन 32% से 34% हो चुका है, काफ़ी शानदार यहाँ जंप है। वही नेट प्रॉफिट 425 करोड़ से 585 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है, काफ़ी शानदार नेट प्रॉफिट है कंपनी का। तो इन एवरी पर्सपेक्टिव कंपनी के रिजल्ट्स ऑन ईयर पर्सपेक्टिव एंड क्वार्टर टू क्वार्टर पर्सपेक्टिव भी काफ़ी शानदार है। एंड नॉट ओनली दिस क्वार्टर और दिस ईयर, कंपनी के अगर आप पहले भी ईयरली रिजल्ट्स वगैरह चेकआउट करोगे तो कंपनी पहले 200 करोड़ के नेट प्रॉफिट करती थी, देन इंटरेस्ट इनटू 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट, देन 400 करोड़ के नेट प्रॉफिट, देन 500 करोड़ के नेट प्रॉफिट। तो काफ़ी शानदार है कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह। ऑब्वियसली ऑन एन ईयर पर्सपेक्टिव भी देख लो, काफ़ी बेहतरीन इनके इंक्रीज अप देखने को मिल रहा है इनके नेट प्रॉफिट्स एंड ऑल। वही इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे जो कंपनी का प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 71% हो चुकी है अभी, एंड FIs की होल्डिंग 2.07, वही अगर DIs की बात करें तो 2.51, वही पब्लिक के पास 23% की होल्डिंग है। तो अगर हम एक्सपोजर भी देख लें प्रमोटर्स FIs JS पब्लिक, इट्स गुड हेयर। आई वोंट से लाइक बहुत ज़्यादा कुछ स्टेक है FIs एंड DIs के बाद, बट स्टिल दे आर होल्डिंग गुड अमाउंट ऑफ स्टेक, एंड यहाँ पे हमें इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है। FIs ऑब्वियसली सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में इंक्रीज अप देखने को मिल रहा है, और वही अगर DIs की बात कर लें तो 2.51 देखने को मिल रहा है। पहले इनके पास 0.0% के स्टेक हुआ करते थे, बट नाउ इट्स इंक्रीज टू 2.51% का स्टेक, तो यहाँ पे इंक्रीज अप देखने को मिल रहा है DIs का स्टेक। ओके, तो अब इस लेवल्स पे फंडामेंटल कैसे है कंपनी के, तो आई वोंट से लाइक बहुत ही लाइक खराब है फंडामेंटल्स है, एंड आई वोंट से लाइक बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है। दे कैन ऑब्वियसली डू इट बेटर मूव, बिकॉज ऑब्वियसली FIs की और DIs की यहाँ पे थोड़ी सी कमेंट्रीज देखने को मिलती है कंपैरिजन टू पब्लिक एंड ऑल। पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक देखने को मिलता है, ये के पॉइंट होगी। एट द सेम टाइम कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह काफ़ी शानदार है, नॉट एट ऑल ए डाउट। वही अगर हम इसके कंपनी के अगर हम मार्केट कैप वगैरह भी देख लें तो काफ़ी बढ़िया है इस लेवल्स पे भी। अब यहाँ से हमें 1 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप टच करने में काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बट या कंपनी का मार्केट कैप वगैरह देखोगे तो यहाँ पे जो मेन इंटरेस्टिंग प्लेयर्स है वो PFC एंड REC वगैरह है। इनके अगर आप पीज वगैरह देखोगे तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है कंपैरिजन टू द इरेडा। ओके, तो ये एक थोड़ा ना हायर साइड मिलता है आपको। तो अभी भी शेयर हमें देखें तो आई वोंट से लाइक बहुत ही ओवर वैल्यूड शेयर है, एंड आई वोंट से बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है, फेयरली वैल्यूड है। अब यहाँ से अगर जंप दिखाता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ओवर वैल्यूशन देखने को मिलता है। ओके, तो मे भी यहाँ पे और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है ड्यू टू मार्केट सिचुएशन एंड ऑल, तो उस लेवल्स पे एंट्री करना ज़्यादा बेहतरीन होगा। ओके, बट
यहाँ पे अगर आप एंट्री कर भी रहे हो तो यहाँ पे प्लीज़ कीप ऑन माइंड दैट इट इज़ अ शेयर फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए एंट्रीज लेनी पड़ेंगी, ना कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में प्रेशर बन सकता है, यस, अगर 100 रुपीज़ को क्रॉस करता है तो हमें नेक्स्ट जो लेवल्स मिलेंगे वो ऑब्वियसली जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से अप्रॉक्स 80 70 90 उसी लेवल्स पे आएंगे, तो वहाँ पे फिर और भी गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए तैयार रहो। एट द सेम टाइम जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो अब उनसे लाइक अब रैशली इन्वेस्ट करो, ओके, कीप ऑन आई, उसके बाद ही कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजंस लेना, ओके। बट अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है अपने ऊपरी लेवल पे, देन देखो बेचने का तो बिल्कुल मत बनाओ, बिकॉज अच्छे लेवल्स पे कंपनी इज़ गुड, कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट, एंड जिस हिसाब से ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसीज को बढ़ावा मिल रहा है उसमें ऑब्वियसली उसमें आरएफसी हो गया, पीएफसी हो गया एंड इरेडा, इनको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। बट यू हैव टू हैव द पेशेंस टू गेट दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ओके। बट यहाँ हमारी तरफ से कोई भी बाइंग कमीशन बिल्कुल भी नहीं होनी सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।